अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने आए हैं। टैक्स फाइल किस तरह करना है, टैक्स रिटर्न्स आपने एफबीआर में कैसे फाइल करने हैं। तो इससे पहले हम आपको रजिस्ट्रेशन का बता चुके हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पिक करके वो रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन देख लें और उसके बाद अब इस तरफ आ जाते हैं हम अपनी टैक्स फाइल की तरफ। मैंने टैक्स फाइल के जो पोर्शंस है ना, मैंने कुछ आसान से पोर्शंस पहले कर दिए हैं ताकि जो कम सैलरी वाले लोग और जिस जो आसान सा तरीका है ना, जो जो वो करेंगे कि कम सैलरी वाले और कम अमाउंट वाले और जिनके कम चीज़ें हैं कि ज़्यादा बैंक अकाउंट्स वगैरह ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो उनके लिए एक आसान सा ये वाला एक आसान पोर्शन होगा जिसमें सिर्फ जो सिंपल फाइलर्स बनना चाहता है कोई भी बंदा तो वो सिंपल है। तो इस ये दो फेज़ में मैं बताऊंगा। एक तो है कि 50,000 से नीचे पर मंथ जिसकी सैलरी होती है, जिसकी इनकम होती है, उस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई टैक्स नहीं है। और 1 लाख तक मतलब 5,000 रुपये टैक्स बनता है, मतलब उसके ऊपर उस हिसाब से। तो वो उस हिसाब से हम दो दो में फेज़ करूँगा। बाकी मज़ीद 1 लाख से ऊपर पर मंथ सैलरी वाला वो मैं नेक्स्ट फेज़ में उस पर करूँगा, सैलरी वाला पोर्शन में। अभी गवर्नमेंट मुलाजमीन है चाहे वो प्राइवेट मुलाजमीन है, उनके लिए जो टैक्स फाइलिंग प्रोसीजर है उसको हम आज इस पर बात करेंगे और उसी को हम करेंगे जो कि 1 लाख से कम सैलरी वाले हैं। तकरीबन बाकी भी चीज़ वही होती है ये, लेकिन ये ज़्यादा सिंपलीफाई करने के लिए मैंने इसको ये इस तरह कर दिया है। तो फिलहाल शुरू करते हैं। फ़िलहाल मैंने अज्यूम करते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है। अगर नहीं की तो वो मेरी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उससे देख के रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपके पास यही वाली स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में ये जो पोर्शन है इस पोर्शन पे आपने अपना आईडी कार्ड देना है। जब आपको वो ईमेल आएगी उसमें आईडी कार्ड और पासवर्ड होगा और एक पिन होगा, पिन का आगे इस्तेमाल होगा। पहले इस जगह पे आपने इस पोर्शन पे आपने क्या करना है, अपना आईडी कार्ड देना है और नीचे पासवर्ड में जो आपको पासवर्ड आया होगा वो पासवर्ड देना है और उसके बाद आपने लॉगिन हो जाना है। तो अब लॉगिन होके हमारे पास ये वाली स्क्रीन वाला पोर्शन ये आ जाएगा। अब हमने डिक्लेरेशन करनी है। तो ये लेफ्ट साइड पे कोने में एक रजिस्ट्रेशन है, उसके साथ ये दूसरा टैब है डिक्लेरेशन वाला, ये अभी हाईलाइट हो रहा है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। इसमें ये रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल वाले में दूसरे नंबर पे नॉर्मल रिटर्न्स इंडिविजुअल एओपी सीओवाई ये लिखा हुआ है, इस पे अभी हाईलाइट हो रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये इस तरफ आ रहा है, सेलेक्ट पीरियड लिखा हुआ आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम जो भी इश्यू आएगा चीज़ में वो इस कोने में इस तरह लिखा हुआ आया करेगा। तो इस पे बाद में हम बात करते हैं बाद में। फिलहाल ये पीरियड पे आपने जब पीरियड आएगा तो इस पे आपने लिखना है जो साल जिस साल के आपने फिल करने। अभी फिल हम लिखेंगे 2022। अभी उसका जब लिखेंगे सर्च किया तो हमारे पास आ गया 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2020 तक का। अगर 2023 का होगा तो वो 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 का होगा, लेकिन वो अभी ओपन नहीं होगा, वो 30 जून के बाद एफबीआर ओपन करेगा। तो फिलहाल हम इसी को करते हैं, ये अपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद इसकी ये 3 स्टेप्स एक है, 3 स्टेप्स एक हैं, तो बिल्कुल आसान सा है। ज़्यादा आपको इन चीज़ों में किसी के पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जब तो मैं सिंपली आपको वो स्टेप अभी बताने लगा।
आप सैलरीड पर्सन है, ये इस तरफ देखें, ये डाटा के नीचे ये वाले पोर्शन में, लेफ्ट साइड वाले पोर्शन पे ये एम्प्लॉयमेंट और सैलरी वाला है, और नीचे है वेल्थ स्टेटमेंट। एक्चुअली हमने फॉर्म जो है वो दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ये वेल्थ स्टेटमेंट से ऊपर वाला एक है पोर्शन, इसमें टोटल 3 स्टेप आपने करने हैं, 3 स्टेप्स में आपकी सारा काम हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, ये वेल्थ स्टेटमेंट है, 3 या 4 स्टेप इसी के हैं टोटल, इससे आप फाइनल हो जाएंगे। अब सिंपली जो सैलरी वाले में आपने सैलरी लिखनी है, ये जो सैलरी लिखा हुआ है 1009, इसमें इस जगह पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अब हम सैलरी लिखेंगे। जो पहले फेज में हम करते हैं कि जिनकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, वो 6 लाख रुपए बनती है। जो जो इधर जो लिखना है वो लिखनी है एनुअल, आपकी सालाना जो इनकम है वो आपने लिखनी है। अगर मैं पर मंथ है तो उसको ऐड करके आपने सालाना एनुअल जो बनती है, अब हम इसको लिखते हैं, वो बनते हैं 6 लाख। तो ये 6 लाख, अब इसके बाद हमने ये कैलकुलेट कर दिया, ये देखें 6 लाख की मैंने एंट्री डाली, उसके बाद ये कैलकुलेट कर दिया। अब कैलकुलेट करने के बाद ये दूसरा स्टेप, पहला स्टेप आपने एंट्री डाल के इसको कैलकुलेट कर दिया। दूसरा स्टेप, इस ये जो टैक्स रिचार्जेबल पेमेंट्स लिखा हुआ है, इसमें सबसे नीचे कंप्यूटेशन पे आपने आ जाना है। इस पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपका टैक्स, इस पे ज़ीरो टैक्स, आपके वाजिबुल अदा कोई टैक्स नहीं है, तो ये आपका ज़ीरो टैक्स आ गया। अब इसका जो तीसरा स्टेप है वो इस पे नहीं करना। वो तीसरा स्टेप ये होता है कि अगर जो आपके वाजिबुल अदा टैक्स होता है वो आपने इस जगह पे टैक्स एडजस्टेबल टैक्स में डाल के, ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149, इस जगह पे वो अमाउंट डालनी होती है। वो मैं अभी इसका दूसरा फेज करता हूँ जब 1 लाख पर मंथ वाली इनकम पे आते हैं। इस वाले में वो चीज़ नहीं, सिंपली आपने जो 50,000 से कम सैलरी वाला है या 50,000 वाला है, सिंपली ये एंट्री की पहली, उसके बाद इसको कैलकुलेट किया, ये आपका पहला एक फॉर्म तैयार हो गया। सिंपल, बिल्कुल ये आपका एक फॉर्म तैयार हो गया। अब अभी आपका ये पहले वाला पोर्शन तैयार हो चुका है, इसके मुताबिक आपका ये पहला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तैयार हो चुका है। अब हमने आना है दूसरे पोर्शन की तरफ। दूसरे पोर्शन में सबसे पहले ये 3 चीज़ें लिखी हैं, वेल्थ स्टेटमेंट में 3 पोर्शन है इसके। सबसे पहले रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स वाले पेज पे आना है। इसमें आके आपने टोटल इनकम, ये लिखा हुआ है इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न ऑफ ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। इस पे फिर आपने वही आपकी जो एनुअल इनकम बनती है, इस सूरत में हमने 6 लाख रखी है, वो लिख देनी है। ठीक, ये एक स्टेप हो गया इसका। अब आप जब ये लिखा तो आपके पास ये नीचे ये वैल्यू जो है, ये अब इसको कैलकुलेट किया, ये माइनस, हमारे पास -6 लाख रुपया आ रहा है, इसको हमने अब करना है। अब इसका तरीका का ये है, पहला स्टेप हो गया, आपने यहाँ पे वो अमाउंट डाल दी। दूसरा स्टेप, पर्सनल एसेट लाइबिलिटी में जाना है। उसमें अगर आपका बैंक अकाउंट्स वगैरह कोई है तो वो आपने उसमें ऐड करना है। उसके लिए 30 जून की जो आपकी बैंक में अगर कोई जो अमाउंट होगी तो वो हम इसमें डालेंगे। तो इस पे आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ये 7006 पे, इस वाले पे इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस लिखा हुआ है, इसमें आपने प्लस वाले साइन पे ऐड करना है। कोई भी चीज़ इनमें से जो है उसको ऐड करने के लिए बस एक हमने वो अपना कोई भी बैंक अकाउंट्स वगैरह या जो भी चीज़ है ना, हमने उसमें वो डाल दी। कोई भी आप चीज़ इसकी मतलब उसका अकाउंट नंबर डाल दिया ये। और उसके बाद करंट अकाउंट है,
और उसके बाद आपने ये अपनी आपकी आसानी के लिए है कि आपको याद रहे कि कौन सा है आपका बैंक का, कौन से अकाउंट है, HBL लिख दें उस पर। ये आपकी आसानी के लिए चीज़ें इसमें इसमें आपका, जिससे आप समझ सकें कि मेरे ये इस अकाउंट की ये अमाउंट है, ये उसके लिए। जब आपने ये करके ओके कर दिया तो उसके बाद ये अब आपके पास ये इस जगह पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 30 जून 2022 को आपके पास अमाउंट थी बैंक में 6,000 या 60,000 कर देते हैं फिलहाल, 60,000 रुपये, वो आपने वो भी लिख दी, ये अमाउंट आपने। इसके अलावा आप बिलफर्ज और कोई चीज़ अगर इस साल के दौरान आपने कोई प्रीशियस आइटम खरीदी है, कोई मोटर व्हीकल खरीदी है, वो आप चीज़ें डाल सकते हैं। अभी मैं इसको सिंपल रखूँगा, इसमें हम कोई चीज़ नहीं डाल रहे। इसमें आप इसको सिंपली अगर डालना है तो वो सिंपली इस जगह पे ऐड करेंगे। तो उसी तरह जिस तरह बैंक की डिटेल्स डालिए, वेके का आपने उसका नंबर दे देना है, अपनी वेके का नंबर दे दें, उस तरह करके वो कर दें तो वो आपकी चीज़ें इंटर हो जाएंगी। इस तरह का जो अमाउंट जो उस साल में आपने जो परचेज़ किए, जो कि आपके ID कार्ड पे हैं। तो अब ये हमने ये चीज़ डाल, ये दूसरा स्टेप हो गया कि इसमें ये एक चीज़ हमने डाल दी। अब बाकी आपने अगर कोई और कैश नॉन बिजनेस है वो भी डाल देना। अब पर्सनल एक्सपेंस में टैक्स तो आपके मतलब वो कुछ नहीं, और जो चीज़ें आपके एक्सपेंसेस हैं ना वो आपने डाल देने। अब इस तरफ देखें कि तब तक आपके भी 60,000 रुपये हमने डाला है, तो ये जो इस जगह पे है हमारे वो 60,000 उसमें से कम हुआ है। अभी ये हमने ज़ीरो करना है। ये अमाउंट 54 जहाँ पे आ रहा है ना, ये लिखी हुई है अनकंसील्ड अमाउंट। तो अनकंसील्ड अमाउंट इसको हमने ज़ीरो करना है। तो इसके लिए अब क्या करना है, अब एक्सपेंसेस में हम एक्सपेंस डाल देते हैं। ये हाउस होल्ड एक्सपेंस हैं जो आपके, ये आपके फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने डाल दिए 4 लाख के। ये 4 लाख क्या हाउस होल्ड। बाकी ये जो चीज़ें हैं कि बिजली का बिल है, ट्रैवलिंग है, अब ये हम बिजली बिल की सूरत में डाल देते हैं। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000, ये जो भी डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं एनुअल, पूरे साल का जो आपकी मतलब अखराजात हुए हैं। वाटर का है, वाटर का हम डाल देते हैं 20,000, और गैस का भी हमने डाल दिया 20,000। अब हमारे पास पोजीशन क्या आ गई, अभी हमारे पास ये आ गया है 60,000 हमारा अभी है। अब हम एक्सपेंस में हम फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशंस में हमने डाल दिए 60,000, और कैलकुलेट ऊपर से करना है। उसके बाद नेट रिकन्सिलिएशन, ये अमाउंट आपके पास आ गई ज़ीरो। ये अमाउंट आपकी ज़ीरो आ गई और कंपटीशन में आपकी ज़ीरो आ गई। ये 2 स्टेप्स में, ये 2 पोर्शंस में हमने करके ये अब आपका ये रेडी है फॉर्म। ये फॉर्म आपका सबमिट हो सकता है, ये रेडी है। अब इसके बाद ये इस पोर्शन पे आ जाए, ये जहाँ पे डाटा है, ये इसमें लिखा हुआ है वेरिफिकेशन। ये जब ये आपने फिल कर लिया, वेरिफिकेशन पे आना है। इस जगह पे आपने पिन डालना है, 4 डिजिट का आपको पिन उन्होंने मैसेज किया हुआ है या मेल की हुई है, वो आपने डाल देना है। अगर नहीं भी याद तो वो पहले पेज पे जब जाते हैं तो चेंज पिन का आता है, तो उसमें आप चेंज पिन करके डाल सकते हैं। आप वेरीफाई पिन करेंगे तो ये कह देगा कि ये भी कोई इंटरव्यू के मैंने गलत पिन गलत डाला है, पिन सही डालेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। ये हमारा एक पोर्शन ये क्लियर हो गया।
ये वेरीफाई होने के बाद इसके बाद इसको आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट आ जाएगा। जो प्रॉब्लम इधर आएगी वो इस जगह पे आ जाएगा, उसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये हमने इस वक्त हमने एक पोर्शन कर लिया है। कोई क्यूरी है, अगर कोई सवाल है लाजमी पूछिएगा, लाजमी पूछिएगा। कोई अगर आपकी आप ये समझते हैं कि आपका कोई और कैटेगरीज़ में आता है, किस कैटेगरी में, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसके मुताबिक भी आपको वो फॉर्म फिल करना आपको दिखा दूं। ये बहुत ही आसान है और ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है, तो इसको इंशाल्लाह पूरा करना है और ख़ुद पूरा करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी।